ये है चाहते में। आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि जो गुंडे होते हैं वो प्रिशा को छेड़ रहे होते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। प्रिशा उन पर चिल्लाती है और रुद्र को मदद के लिए बुलाती है। सारे गुंडे हंसने लगते हैं और कहते हैं अरे तेरा हीरो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तभी वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों बैठे हो, तुम कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। रुद्र कहता है कि तुम्ही ने कहा था ना कि मैं तुमसे बात ना करूं क्योंकि तुम वीक नहीं हो, तुम अपना ख्याल रख सकती हो, तुम हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो, तो अब करो इस सिचुएशन को भी हैंडल। प्रिशा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और जो गुंडे होते हैं वो उनका हाथ छोड़ देते हैं। तभी रुद्राक्ष यहाँ पर उन गुंडों को पीटने के लिए आता है और मार पिटाई में रुद्राक्ष के हाथ पर चोट लग जाती है। प्रिशा उसका खून देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो वहाँ पर पड़ी एक स्टिक से गुंडों को पीट पीट कर भगा देती है। सारे गुंडे भाग जाते हैं लेकिन प्रिशा रुद्राक्ष के हाथ से बहता खून देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। वो अपनी साड़ी का एक पल्लू फाड़ती है और यहाँ पर रुद्राक्ष की ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसके ऊपर पट्टी लगा देती है और कहती है कि हमें जल्द से जल्द घर पहुँचना होगा। दूसरी तरफ जो ठाकुर होते हैं यानी कि देविका अरमान, वो वरिड होते हैं प्रिशा रुद्राक्ष के बारे में। सुलोचना कहती है देविका से कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अरमान सोचता है कि प्रिशा ने भी उसे अब तक कॉल क्यों नहीं किया। तभी प्रिशा रुद्राक्ष को इन्फॉर्म करती है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही है, रुद्र मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर रुद्र को तकलीफ में देखकर प्रिशा रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें इतना दर्द हो रहा है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। रुद्राक्ष मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी। रुद्र कहता है कि तुम इतना क्यों घबरा रही हो, आखिर तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। प्रिशा जैसे ही उससे सच कहने ही वाली होती है तभी अरमान आ जाता है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देता है और कहता है कि रुद्राक्ष आखिर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। प्रिशा बताती है अरमान को कि कुछ गुंडों ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मुझे बचाने के चक्कर में रुद्राक्ष को चोट लगी है। रुद्र कहता है लेकिन तुम्हें कैसे पता चला है हमारी लोकेशन के बारे में। अरमान कहता है कि दरअसल मैंने तुम्हारी कार में जो GPS लगा है उसको ट्रैक किया और उसी की वजह से मैं यहाँ आ गया। लेकिन बात छोड़ो, अब हमें तुम्हारी ये ब्लीडिंग रोकनी होगी, इसलिए चलो जल्द से जल्द हम यहाँ से चलते हैं। रुद्राक्ष, प्रिशा, अरमान यहाँ पर एक ही कार में बैठे होते हैं और तीनों अपने ही दिमाग में वही इंसिडेंट्स रिकॉल कर रहे होते हैं जब रुद्राक्ष प्रिशा एक दूसरे की बाहों में होते हैं। प्रिशा सोचती है कि रुद्राक्ष इतने ज़्यादा दर्द में है सिर्फ मेरी वजह से। रुद्र कहता है कि प्रिशा बस बोलने ही वाली थी कि मेरा दर्द देखकर कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा कर ही रहूंगा। प्रिशा सोचती है कि नहीं, मैं इस तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ सकती। मैं रुद्रा को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि देविका उससे प्यार करती है। रुद्र कहता है लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी तुम्हें मजबूर कर दूंगा ये शादी रोकने के लिए। जैसे ही सब ठाकुर मेंशन पहुंचते हैं, सुलोचना देविका रुद्र की चोट देखकर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है। प्रिशा फटाफट से फर्स्ट एड किट लाती है, पूरा स्टाफ शॉपिंग बैग उठाकर के टेबल पर रख देता है। देविका सब कुछ नोटिस करती है कि उसमें एक स्पेशल गिफ्ट बॉक्स भी है। प्रिशा जैसे ही रुद्राक्ष की चोट को ठीक करने ही वाली होती है तभी सुलोचना उसे रोक देती है और कहती है कि जाओ प्रिशा, तुम थक गई होंगे, तुम फ्रेशन अप हो जाओ, देविका ये कर लेगी। प्रिशा अंदर चली जाती है। थोड़े टाइम बाद सब लोग सेटल डाउन हो जाते हैं और टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर प्रिशा से रुद्राक्ष कहने की कोशिश करता है कुछ और प्रिशा को अकेला देखकर रुद्राक्ष पीछे पीछे पहुंच जाता है और कहता है कि तुम अपना जो अधूरा सेंटेंस था उसे पूरा करो, क्या कह रही थी तुम कार में। प्रिशा कहती है कि तुम ना ज़्यादा इमेजिनेशन में मत रहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें याद भी नहीं करती, तुम इस वक्त सिर्फ अपनी और देविका की शादी के बारे में सोचो और मेरा रूम छोड़कर जाओ। यहाँ पर प्रिशा से कहता है रुद्राक्ष की नहीं, चाहे जो हो जाए मैं तुमसे सच तो गलवा कर ही रहूँगा। और जैसे ही प्रिशा चली जाती है रूम से, रुद्राक्ष उसके कमरे में वो समवन स्पेशल वाला जो गिफ्ट बॉक्स है वो रख देता है। देविका प्रिशा को कहती है कि रुद्राक्ष मुझे कितना प्यार करता है ना, देखिए भाभी उसने मेरे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लाया है। और वो कहती है कि मैंने ना रुद्राक्ष के पास एक स्पेशल पर्सन गिफ्ट वाला भी बॉक्स देखा था, लेकिन उसने मुझे तो नहीं दिया, तो फिर किसने को दिया। यहाँ पर प्रिशा के रूम में जैसे ही देविका जाती है उसे वो गिफ्ट बॉक्स नज़र आता है। वो कहती है कि रुद्र ने भाभी को ये गिफ्ट दिया है। जैसे ही वो प्रिशा से पूछती है रुद्र ने आपको गिफ्ट दिया है, तो प्रिशा कहती है कि नहीं, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ डायमंड ब्रेसलेट लाया था ना। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद प्रिशा के चक्कर में देविका के दिमाग में कुछ ना कुछ खलल तो बैठ जाएगा। अब आखिर कैसे पता चलेगा देविका को रुद्र और प्रिशा के रिश्ते का सच, ये देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। वेल, अगर आपको इंटरेस्टिंग अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल सीरियल से आपको ऐसी मज़ेदार अपडेट के लिए फटाफट से सब्सक्राइब करें।